Good morning, dear students. This is the part 2 for MCQ for gravitation and जो क्वेश्चन है देखिए पहला क्वेश्चन है जो 4 नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्लास में था आज 5 से शुरू होता है। देखिए the weight of an earth is 200 न्यूटन। वेट कितना है 200 न्यूटन। What is its mass? इसका मास कितना होगा, ठीक है, इसका वस्तुत्व कितना होगा। और दी वैल्यू ऑफ जी दे चुका है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू एक्चुअली वैल्यू होता है 9.8, एक्चुअली वैल्यू होता है 9, जी का वैल्यू होता है एक्चुअली वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे दे देता है जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो क्वेश्चन है वो कब आ चुका है, देखिए आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 को आया और शिफ्ट 3 में, ठीक है, शिफ्ट 3 में। देखिए जो क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, ऑप्शन है 20 kg, 20 पास्कल, 20 न्यूटन, 20 सीसी। देखिए ये जो पास्कल है यहाँ पे, पास्कल का एक्चुअली प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है, वो बताऊंगा मिसलेनियस क्लास में। तब तक आप हमेशा जुड़ते रहना मेरे चैनल के साथ, ओके। और मेरा नाम तो आपको पता है, वही बताऊंगा नहीं इस बार। देखिए सो द वेट ऑफ एन, हाँ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, जो एक कभी कभी कमेंट आता है कि सर आपका चैनल नहीं दिखाई दे रहा है मानने से, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूरा मानना कि फ्यूचर ऑफ इंडिया बाय रतीक सर। क्या मानना, रतीक, RATIK, रतीक, क्योंकि मैंने खुद देखा है यहाँ पे कभी क्या आता है कि ऋतिक आ जाता है, नीचे ऋतिक आ जाता है, तो लड़का लोग क्या करते हैं डायरेक्ट उसका, क्यों इतना टाइम कहाँ है किसके पास, ठीक है, डायरेक्ट वो वाला मार देते हैं, नहीं दिखाएगा। रतीक मानना पूरा RA, ठीक है, ठीक है, जैसे प्रतीक होता है जैसे रतीक, ठीक है, क्लियर, वही मान। आंसर क्या होगा, देखिए W जब बताया था मास एंड वेट का डिफरेंस क्या है, वही डिफरेंस का कॉपी जो लिखा है ना वो खोल दो, वहीं पे एक फॉर्मूला लिखा था, देख लो जाके, क्या है बताओ, नहीं बताओ क्योंकि नहीं पढ़ते हो ना। देखिए दोस्त, अगर आज आप इसी ऐसे तरह मुंडी को नीचे करके पढ़ लिया ना, जिंदगी भर ऐसे चलोगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर इस बार आपने ऐसे चला, बुक नहीं देखा, कॉपी पेन नहीं रखा, कौन पढ़ा रहे नहीं देखा, तो जिंदगी भर ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। सो डिसाइड कर लो व्हिच ऑप्शन इज बेटर फॉर यू। ABCD ऑप्शन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मुंडे को नीचे करके चलना, नहीं तो मुंडी को ऊपर करके चलना, डिसाइड योरसेल्फ, ओके। देखो एक बार किताब का प्यारा बन जाओ, एक बार जो पढ़ाने का तरीका जो पढ़ाता हूँ उससे लव करो, प्यार करो, दोबारा देखना वो आपका लाइफ को कैसे चेंजेस कर देगा, ठीक है, कितना चेंजेस ले आएगा, ठीक है। सो देखिए, सो वेट जो लिखा था फॉर्मूला था, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है, वेट इज इक्वल टू mg। mg यहाँ पे कितना दिया है, वेट कितना दिया है 200 न्यूटन, मतलब 200 इज इक्वल टू m इंटू जी। m कितना दिया है 10 दिया, व्हाट इज इट्स मास, नहीं m पूछा है, ठीक है, m इंटू जी का वैल्यू है 10, ठीक है। तो यहाँ पे m कितना होगा, m कितना होगा 200 डिवाइडेड बाय 10, जो कितना होगा 20, क्या होगा आंसर kg, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा 20 kg, ऑप्शन क्या होगा 20 kg। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आ चुका है, देखिए लोग देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू इट्स, ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू इट्स ऑप्शन है वेट, मास, हाइट, डायमेंशन। ये जो क्वेश्चन है ना 5 बार आ चुका है, ये क्वेश्चन 5 बार आ चुका है। क्यों मैंने एक बार लिखा, सोचा कि 5 बार लिखने से बेहतर है एक ही बार में यहाँ पे क्लियर करवा दूं। इस बार मैं आपको दे रहा हूँ ग्रुप डी 18 को शिफ्ट 2 में आया है कि डिक्रीजेस, ठीक है, लेकिन
नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, यहाँ पे बस सब सही है, यहाँ पे इंक्रीजेस बोल दिया, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीजेस बोल दिया और इसी तरह ना 5 बार आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज बोलो या फिर इंक्रीज बोलो, डिक्रीज या फिर इंक्रीज, जो कुछ भी बोलने दो, ठीक है। तो ये किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है, जी का वैल्यू, मैंने बताया था जी का वैल्यू किसका ऊपर डिपेंड करता है, जी अर्थ कितना हाइट से खींच रहा है, ठीक है, किसका ऊपर डिपेंड करेगा, सी, ऑप्शन सी, हाइट, आंसर है हाइट। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैंगिंग फ्रीली, वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैंगिंग फ्रीली। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कब आया है, आरआरबी ग्रुप डी वही 2018 को शिफ्ट 3 में आया, ठीक है। देखिए बिलीव के लिए मैं इसको लिख रहा हूं, अगला जब पढ़ाऊंगा लिखूंगा नहीं, ठीक है, आप खुद सर्च कर लेना ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया। तो आरआरबी ग्रुप डी 2008 को आया है शिफ्ट 3 में, क्या है, वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैंगिंग फ्रीली, कहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो हैंगिंग रहता है वो फ्री रहता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑन द ग्राउंड जस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ हैंगिंग, यही आंसर है, जस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ हैंगिंग, आरआरबी ग्रुप डी में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार फॉल्स फ्रॉम ब्रिज, एक कार है वो ब्रिज से पूरा नीचे आ गया, ठीक है, फॉल्स फ्रॉम ब्रिज टू द ग्राउंड इन 0.8 सेकेंड, इन 0.8 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड इन द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड इन द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तब तो उसका स्पीड कितना होगा, ठीक है। ऐसे कार जा रहा था, सर ये कार है, यहाँ पे ब्रिज है, यहाँ पे ब्रिज है, ठीक है, टपक गया तो पड़ा जब 0.8 सेकंड लगा, जब ग्राउंड को हिट किया तभी उसका स्पीड कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन है तभी उसका स्पीड कितना होगा, ओके क्लियर। देखिए मैंने आपको मोशन के चैप्टर में तीनों फॉर्मूला बताया था, क्या क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी तरह था ना बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, उसमें से किसी एक को चुनना, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर डालूंगा तो स्पीड बोला है। देखिए जब कार था, एक कार फॉल फ्रॉम ब्रिज, ब्रिज में ऐसे ब्रिज में कार था, ब्रिज टूट गया या कुछ भी हुआ वो नीचे आ गया, तो ये जो ब्रिज है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, क्योंकि कार तो था ऐसे ब्रिज के ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी मांगा है, फाइनल वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। डाटा गिवन दिया है u0, v मांगा है, और ब्रिज टाइम कितना दिया है 0.8 सेकेंड, टाइम कितना दिया है 0.8 सेकेंड, तो क्या बोलना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो a है इसको a ले जाओ नहीं तो g ले जाओ, इसको a लो नहीं तो g लो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें ये जो g का वैल्यू दे देता है, g का वैल्यू यहाँ पे दे देगा और वही दे देगा 10 मीटर सेकेंड माइनस 2, ठीक है, g का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन करेगा, नहीं करेगा तो ये क्वेश्चन रहेगा तो आप इस हिसाब से ले लेना, नहीं तो 9.8 लेके देख लेना, नहीं दिया होगा तो 9.8 लेना, दिया होगा तो उतना ही लेना। तो फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर डालूंगा यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u कितना है 0, क्योंकि यहाँ पे था ब्रिज के ऊपर था, कोई वेलोसिटी नहीं है 0, मांगा है फाइनल वेलोसिटी, a कितना है, a जो होता है g वही होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया है 10, और टाइम कितना दिया है 0.8, ठीक है, आपको तो पता है 10 v इज इक्वल टू 10 इंटू 8/10, ठीक है, कट गया 10 10 कितना है 8, 8 तो आंसर है, सब में ऑप्शन में 8 है, सबका ऑप्शन में 8 है, तो क्या होगा आंसर, क्या होगा मतलब कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए स्पीड मांगा है, बताया था मोशन के चैप्टर में, इसलिए बार बार बताता हूँ दोस्त, जो मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो देखने के बाद इधर आना, मजा आएगा,
नहीं तो आपको लगेगा कि क्या है ऐसा, बोरिंग हो रहा है। ठीक है, दिक्कत आपका है, दिक्कत मुझे भी हो रहा है, लेकिन परेशान को झेलना पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या करना, पहले वो वीडियो देख लेना और जितना हो सके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ज्यादा कर लेना और खुद सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कमेंट लाइक दे देना। ठीक है, देखो ये जो है कितना 8 स्पीड मांगा है। स्पीड का देखिए मैं स्टार्टिंग क्लास से बताया था आपको, जो पढ़ाऊंगा रटवाने के चक्कर में नहीं पढ़ाऊंगा, लाइव एग्जाम्पल लाइव प्रूफ के साथ पढ़ाऊंगा, वही प्रूफ दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए स्पीड क्या है, स्पीड होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अगर मीटर लेते हैं, टाइम को सेकेंड लेते हैं, क्या आता है मीटर पर सेकेंड, जो कहां पर है मीटर पर सेकेंड, यही है, इसको इसी तरह लिखो, नहीं तो और 8 मीटर बाय सेकेंड इसी तरह लिखो। ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, पूरा मानना कि फ्यूचर ऑफ इंडिया बाय ऋतिक सर, RATIK, ऋतिक मत लगा देना क्योंकि नीचे ऑप्शन में ऋतिक भी आ जाता है। ठीक है, पूरा लगाना और देखना, जितना जल्दी हो सके आप इसको शेयर कर लेना, लाइक कमेंट कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।